नंद बाबा के मन में भाव आवे जी लाला यशोदा मैया ती लिपट के सोवे, उन्हीं के पास ही सोवे, कभी मेरे पास ना आवे। नंद बाबा के मन में भाव आवे, हे विधाता अगली बार मोए मैया बना के भेजियो, क्योंकि मैं तो बड़ो संकोच में रह जाऊं, लाला मेरे पास आवे ही ना है। ठाकुर जी नंद बाबा की मन की बात समझ गए कि बोले बाबा यूं सोच रहे हैं लाला मेरे पास ना है सोवे, आज मैं बाबा के पास सोऊंगा। तो आज ठाकुर जी बाबा के बिस्तर में घुस गए और बोले बाबा मैं आपके पास सोऊंगा, और ठाकुर जी ने ऐसे अंक में भर लिए। आज नंद बाबा के प्रेमाश्रु छलक पड़े, मेरो लाला मेरे पास सो रहे हो। यशोदा मैया को नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के देख रही है, बोले लाला यही दे दो, मुझे तो नींद ही ना आ रही आके बिना। नंद बाबा बोले आप रोज सोती हो, आज मेरे पास सुन दो यार। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी नाटक कर रहे थे, ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही थी। नंद बाबा की बड़ी बड़ी डारी कभी लाल जी की आंख में लगे, कभी नाक में घुस जाए, कभी गालन पे छुए। रात में जैसे ही नंद बाबा को गहरी नींद आई, चुपचाप ठाकुर जी हाथ खोल के निकले और यशोदा मैया के अंग से लिपट के सो गए। सुबह जब नंद बाबा उठे तो बाबा को संकोच भयो, बोले लाला रात में आयो लेकिन चलो वो मैया पास ही। फिर सोचने लगे कि काश विधाता मैं मैया ही होता तो लाला मेरी गोद में ही रहता हमेशा। ठाकुर जी को लगी बाबा को कैसे सुख दूं मैं। सो ठाकुर जी क्या करने लगे, सोते तो मैया के पास हैं, पर नंद बाबा जो दिन भर बगलबंदी पहन के रहते हैं, रात्रि में जैसे ही उसको उतार देते हैं, ठाकुर जी नंद बाबा की बगलबंदी पहन लेते हैं। अब इतने से लाला और इतनी बड़ी बगलबंदी, और वह पहन ले सो हाथ ठाकुर जी के ऐसे लटके, नीचे नीचे हाथ लटके, नीचे ही बगलबंदी लटके, और नंद बाबा की बगलबंदी ही ठाकुर जी कंबल बना के ओढ़ लें, वही मई सोमे, वही मई दुबक जाए, वही के भीतर ही रहें। पूरी रात ठाकुर जी उसमें किलोल करते हैं। श्री ठाकुर जी की अंग की सुगंधी से जब वो बगलबंदी अंकित हो जाती है, तब अगले दिन नंद बाबा पहन के जाते हैं, तो उनको पूरे दिन यही आभास होता हो कि लाला मेरे हृदय से लगो गए हो, लाला की सुगंधी आ रही है, लाला रात भर यही में सोए हो है। तो वो गगदल पहनते हैं श्री ठाकुर जी, वो शीतकाल में ही दर्शन होता है।